जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक नाम जो ब्रिलियंस, पावर और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। लेकिन यह सफर शुरू कहां से हुआ? प्रिविलेज में पैदा हुए ओपेनहाइमर सिर्फ एक ब्राइट माइंड नहीं थे, वो कुदरत का एक फोर्स थे। हार्वर्ड के हैलोड हॉल से लेकर गर्टिंगन की बस्लिंग स्ट्रीट्स तक उन्होंने नॉलेज को डिवोर किया। फिजिक्स, फिलॉसफी, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, उनकी प्यास की कोई सीमा नहीं थी। वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, वो एक सीकर थे, हमेशा आगे बढ़ाते हुए, हमेशा सवाल करते हुए। यंग एज में ही ओपेनहाइमर इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी की ऑरा रेडिएट करते थे। उनका दिमाग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और प्रोफाउंड थॉट्स का एक लैबिरिंथ कुछ लोगों को इंटिमिडेट करता था और कुछ को कैप्टिवेट। वो अलग थे और उन्हें यह पता था। इस आइसोलेशन ने उनके ड्राइव को फ्यूल किया, उन्हें अपनी स्टडीज की डेप्थ्स में और आगे पुश किया। वो एक पोजेस्ड आदमी थे, यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने की एक इंसेशबल डिजायर से ड्रिवन। लेकिन दुनिया केओस के ब्रिंक पर थी। साल था 1939। वॉर ने यूरोप पर एक लंबा डार्क शैडो कास्ट किया था और अमेरिका में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शेप ले रहा था। एक प्रोजेक्ट जो अनइमेजिनेबल पावर का प्रॉमिस करता था, एक प्रोजेक्ट जो दुनिया को फॉरएवर बदल देगा। और इस सब के सेंटर में खड़े थे ओपेनहाइमर, द ब्रिलियंट एनिग्मेटिक साइंटिस्ट, द मैन हु वुड बिकम नोन एज द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ब्राइटेस्ट माइंड्स का एक गैदरिंग, एक टेरिफाइंग मिशन के साथ दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाना। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस थी, दुनिया का फेट बैलेंस में था, और ओपेनहाइमर अपने शार्प इंटेलेक्ट और अनवेवरिंग फोकस के साथ वो आदमी थे जिन्हें लीड करने के लिए चुना गया। लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको, डेजर्ट की रगेड ब्यूटी के बीच बसा एक सिक्लूडेड टाउन। यहां ओपेनहाइमर ने अपनी टीम असेंबल की। जीनियसेस का मेल्टिंग पॉट, हर एक अपने फील्ड का मास्टर, फिजिसिस्ट्स, केमिस्ट्स, इंजीनियर्स, सभी एक कॉमन गोल से यूनाइटेड एटम की डिस्ट्रक्टिव पावर को हार्नेस करना। इससे पहले कि ये गलत हाथों में पड़े, डेज रातों में बदल गए। प्रेशर बहुत ज्यादा था, स्टेक्स इम्पॉसिबली हाई। लेकिन ओपेनहाइमर कभी नहीं डगमगाए। उन्होंने अपनी टीम को रिलेंटलेसली ड्राइव किया, उन्हें उनकी लिमिट्स तक पुश किया, ये जानते हुए कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं है। वो अपने टास्क की ग्रेविटी को समझते थे। दुनिया देख रही थी, अपनी सांसें रोककर, as the clock ticked down to a moment that would redefine history. 16 जुलाई 1945, the Trinity Test, years of tireless work का culmination, countless sacrifices का culmination. न्यू मैक्सिको का डेजर्ट साइलेंट और स्टिल bated breath के साथ वेट कर रहा था। दूर एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, फिर एक डेफनिंग रोर। दुनिया ने अपनी सांसें रोकी एज अ मशरूम क्लाउड। फायर और फ्यूरी का एक टेरिफाइंग स्पेक्टिकल आसमान में ऊंचा उठा। द एटॉमिक एज शुरू हो गया था। सक्सेस, ये शब्द कंट्रोल रूम में गूंजा, रिलीफ और ट्रेपिडेशन के मिक्स के साथ। ओपेनहाइमर देखते रहे, उनका चेहरा इम्पैसिव एज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट दे हैड अकम्प्लिश्ड संक इन। उन्होंने एटम के सीक्रेट्स अनलॉक कर दिए थे। उन्होंने मैनकाइंड को खुद को डिस्ट्रॉय करने की पावर दे दी थी। दुनिया ने सेलिब्रेट किया। युद्ध, एक लंबा और खूनी नाइटमेयर, आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन सेलिब्रेशंस के बीच डाउट का एक सीड बोया गया था। दुनिया अब अनइमेजिनेबल पावर के एक वेपन के शैडो में रहती थी। एक वेपन जिसे ओपेनहाइमर, द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, द वंस रिलक्टेंट लीडर, एग्जिस्टेंस में लाए थे। सेक्शन 4, दुनिया का बोझ, ओपेनहाइमर की नैतिक दुविधा। हजारों जिंदगियों का वेट ओपेनहाइमर के कंधों पर भारी था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अनलीश्ड हुआ डिस्ट्रक्शन उन्हें हॉन्ट करता था। जिस आदमी ने एटम के सीक्रेट्स अनलॉक किए थे, वो अब अपनी क्रिएशन के कॉन्सिक्वेंसेस से ग्रैपल कर रहा था। नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ओपेनहाइमर द्वारा बोले गए भगवद गीता के ये शब्द उनके अंदर के टर्मोइल को रिफ्लेक्ट करते थे। जिस साइंटिस्ट ने नॉलेज सॉर्ट की थी, जिसने यूनिवर्स को समझने के लिए यर्न्ड किया था, वो यूनिमैजिनेबल डिस्ट्रक्शन का आर्किटेक्ट बन गया था। दुनिया ने उन्हें हीरो माना, जिस आदमी ने वर्ल्ड वॉर खत्म करने में हेल्प की। लेकिन ओपेनहाइमर को एक्कोलेट्स में कोई सॉलिस नहीं मिला। विक्टिम्स के चेहरे फॉरएवर उनके दिमाग में एच्ड, उस डेवास्टेटिंग पावर की कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करते थे जिसे उन्होंने अनलीश किया था।
सेक्शन 5, एक खामोश चीख, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद। हिरोशिमा, नागासाकी ऐसे नाम जो हिस्ट्री के एनल्स में फॉरएवर एच्ड रहेंगे, अनइमेजिनेबल सफरिंग के सिंबल्स के रूप में। एटॉमिक बॉम्ब की डेवस्टेटिंग पावर, डिस्ट्रक्शन के लिए मैनकाइंड की कैपेसिटी का एक टेस्टमेंट। दुनिया ने हॉरर में देखा एज द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द डेवस्टेशन अनफोल्डेड। पूरे शहर रबल में रिड्यूस हो गए, लाखों लोग मारे गए, अनगिनत लोग फिजिकली और इमोशनली स्कार्ड उन हॉरर से जिन्हें उन्होंने विटनेस्ड किया था। दुनिया इस नए वेपन के इम्प्लीकेशन से ग्रैपल कर रही थी। दुनिया एक डेंजरस न्यू एरा में एंटर कर चुकी थी। दुनिया ने मोर्न किया, लेकिन ग्रीफ के बीच अनीस का एक प्रोफाउंड सेंस लिंगर करता रहा। द जीनी वॉज आउट ऑफ द बॉटल। ऐसे वेपन को कैसे बनाया जाए, इसका नॉलेज इरेज करना इम्पॉसिबल। ओपनहाइमर, जिन्हें कभी हीरो माना जाता था, अब डिस्ट्रक्शन के हार्बिंजर के रूप में देखे जाते थे। उनके एक्शंस का वेट एक बर्डन जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कैरी करेंगे। सेक्शन 6, दागदार विरासत, द रेड स्केयर और ओपनहाइमर का पतन। द रेड स्केयर, पैरानोया और सस्पिशन का समय। एक समय जब लॉयल्टी पर क्वेश्चन किया जाता था और फ्रीडम को थ्रेटन किया जाता था। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जो आदमी कभी साइंटिफिक अचीवमेंट के पिनिकल पर खड़ा था, खुद को क्रॉस हेयर्स में कॉट पाया। उनके पास्ट एसोसिएशंस, उनके आउटस्पोकन व्यूज, उनकी ब्रिलियंस, सब उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए। आरोप लगाए गए, कम्युनिस्ट सिंपथाइजर, सिक्योरिटी रिस्क, अपने देश के लिए ट्रेटर। ओपनहाइमर, जो कभी सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट थे, अब एक पारिया थे। उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया गया। उनकी रेप्यूटेशन टैटर्स में ओपनहाइमर एक ट्रैजिक फिगर बन गए। जिस आदमी ने यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनलॉक करने की हिम्मत की थी, उसे अब इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी अनफिट माना गया। सेक्शन 7, मानवता का सवाल, हीरो या विलेन। जो रॉबर्ट ओपनहाइमर, कॉन्ट्रडिक्शंस का आदमी, एक ब्रिलियंट माइंड जो अपनी क्रिएशन के कॉन्सिक्वेंसेस से ग्रैपल करता था। कुछ के लिए हीरो, कुछ के लिए विलेन। उनकी लेगेसी, ब्रिलियंस, ह्यूब्रिस और प्रोफाउंड रिग्रेट के थ्रेड्स से बुनी एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री। क्या वो हीरो थे, जिस आदमी ने वर्ल्ड वॉर खत्म करने में हेल्प की, या वो विलेन थे, जिस आदमी ने अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन के एक वेपन को अनलीश किया? शायद आंसर कहीं बीच में है। ओपनहाइमर की कहानी एक कॉशनरी टेल है, एक रिमाइंडर की एम्बिशन से ब्राइटेस्ट माइंड्स भी ब्लाइंड हो सकते हैं, कि नोबलेस्ट इंटेंशंस के भी डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी रेजनेट करती है, हमें एटम की इंड्यूरिंग पावर और इसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो हीरो थे या विलेन, या वो बस एक आदमी थे, फ्लॉड और ब्रिलियंट, जो खुद को ऐसे मोमेंट के सेंटर में पाया जिसने दुनिया को फॉरएवर बदल दिया?